हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे भाखड़ा नांगल डैम। ठीक है, कौन सा भाखड़ा नांगल डैम। देखिए, भाखड़ा नांगल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज जॉइंट वेंचर ऑफ पंजाब हरियाणा एंड राजस्थान। ठीक है, पंजाब हरियाणा एंड राजस्थान। ठीक है, सरदार सरोवर डैम में कौन कौन से स्टेट हैं जो जिनको बेनिफिट हो रहा था, ठीक है, उस डैम से। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यहाँ पे जो भाखड़ा नांगल डैम है, यहाँ पे 3 स्टेट्स हैं जिनका जॉइंट वेंचर है, जो है पंजाब और हरियाणा और राजस्थान। पंजाब हरियाणा एंड राजस्थान भाखड़ा नांगल डैम, याद रखिएगा। अंडर दिस 2 डैम्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड नियर द भाखड़ा एंड नांगल ऑन सतलुज रिवर। ठीक है, 2 डैम थे, किस पे, सतलुज रिवर पे थे। और नेम क्या था इनका, एक का नाम था भाखड़ा और दूसरा का नाम था नांगल। ठीक है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द भाखड़ा नांगल डैम वाज कंप्लीटेड इन 1963। ठीक है, कब कंप्लीट हुआ इसका कंस्ट्रक्शन, 1963 में। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ भाखड़ा नांगल डैम, भाखड़ा डैम वाज कंप्लीटेड इन 1963। दीज डैम्स हैव कंस्ट्रक्टेड 80 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द अंबाला एट सतलुज रिवर। तो पहली बात तो ये भाखड़ा नांगल डैम किस पे था, सतलुज रिवर पे था। और ये 80 किलोमीटर जो है नॉर्थ था किसके, अंबाला के। ठीक है, द कमांड रीजन ऑफ द भाखड़ा नांगल डैम इज एक्सपेंडेड इन हिमाचल प्रदेश, पंजाब हरियाणा एंड राजस्थान। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब हरियाणा एंड राजस्थान। तो देखिए, कमांड एरिया की बात करें और जॉइंट वेंचर किसका था, 3 स्टेट का था। ये आपका पंजाब है, हरियाणा है और राजस्थान है। और अगर हम ये बात करें कि इनका जो है कमांड रीजन क्या था, तो कमांड रीजन इसमें एक और हिमाचल प्रदेश भी इंक्लूड कर लीजिए। तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब हरियाणा एंड राजस्थान। ठीक है, वाटर स्टोरेज ऑफ दिस डैम इज डन इन गोविंद सागर लेक। ठीक है, वाटर स्टोरेज कहाँ पे किया गया, गोविंद सागर लेक में। अब डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, और क्वेश्चन हमारा क्या है, भाखड़ा नांगल डैम इज अ जॉइंट वेंचर, जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ, किसका जॉइंट प्रोजेक्ट है, तो हरियाणा पंजाब एंड राजस्थान। ठीक है, यही हमारा है ऑप्शन में, हरियाणा पंजाब एंड राजस्थान, ये सही आंसर भी है। ठीक है, ए जो है वो सही आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ द पंजाब हरियाणा राजस्थान स्टेट्स एंड डिजाइन टू हार्नेस द प्रीसियस वाटर ऑफ सतलुज रिवर। ठीक है, तो क्या था, जो सतलुज रिवर का वाटर था उसको हार्नेस करने के लिए ये डैम डिजाइन किया गया था फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंसर्न स्टेट्स। कौन कौन से स्टेट, हरियाणा, राजस्थान एंड पंजाब। ठीक है, द प्रोजेक्ट हैज बीन नेम्ड आफ्टर द 2 डैम्स बिल्ड ऑन द भाखड़ा एंड नांगल एट भाखड़ा एंड नांगल ऑन द सतलुज रिवर। 2 डैम थे, एक भाखड़ा में एक नांगल में, सतलुज रिवर पे, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया भाखड़ा नांगल डैम। इट इज नोटेबल दैट द कमांड एरिया ऑफ द प्रोजेक्ट एक्सपेंडेड इन हिमाचल प्रदेश, पंजाब हरियाणा और राजस्थान। तो ये जो तीनों का जॉइंट वेंचर था, पंजाब हरियाणा राजस्थान, अगर यही पूछ ले कि कमांड एरिया जो है क्या है, तो ये हिमाचल प्रदेश आप और इंक्लूड कर लीजिएगा, बाकी ये तीनों तो रहेंगे ही। नेक्स्ट है, विच ग्रुप ऑफ स्टेट्स रिसीव वाटर फ्रॉम द भाखड़ा नांगल डैम। तो कौन सा है, ये आपका हरियाणा पंजाब एंड राजस्थान। ठीक है, यही ऑप्शन में है, हरियाणा पंजाब एंड राजस्थान। ठीक है, अप्रोप्रिएट, अगर देखिए यहाँ पे कहीं और ऑप्शन में हमारा यही है, हरियाणा पंजाब, यही हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, ऑन विच रिवर द भाखड़ा नांगल डैम बिल्ट, किस पे, सतलुज पे। ठीक है, अब देखिए, डैम एट द रावी रिवर कावेरी। ठीक है, डैम एट द रिवर कावेरी। तो अभी हम इसको इंक्लूड करें, बहुत छोटा सा था ये, तो इसको भी हम इंक्लूड करेंगे इसी में। तो रिवर कावेरी पे जो डैम था उसकी बात करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी स्टार्टेड इन द लास्ट डिकेड ऑफ 19th सेंचुरी। ठीक है, 1897 hydro power plant was planted in the सिंद्रापोंग। ठीक है, सिंद्रापोंग फॉर इलेक्ट्रिसिटी। आप देख लीजिएगा प्रोनाउंसिएशन में अगर कुछ ऐसा होगा तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। फॉर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू दार्जिलिंग। ठीक है, सिंद्रापोंग फॉर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू दार्जिलिंग। तो एक हाइड्रो पावर प्लांट किया जाता है कहाँ पे, सिंद्रापोंग में, जो है सप्लाई करता है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है दार्जिलिंग को। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिएगा सिंद्रापोंग है या उस क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, तो आप प्रोनाउंसिएशन मैनेज कर लीजिएगा। और वो जो है कहाँ पे, वो जो सिंद्रापोंग इलेक्ट्रिसिटी जो था वो सप्लाई करता था दार्जिलिंग को। इट इज़ द ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट इन इंडिया। तो आपको ये याद रखना है कि हमारा ओल्डेस्ट पावर प्लांट इंडिया का कौन सा है, तो ये हमारा है सिंद्रापोंग हाइड्रो पावर प्लांट। कहाँ पे, सिंद्रापोंग में, जो दार्जिलिंग को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए बनाया गया था। इट इज़ द ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट ऑफ इंडिया। द सेकेंड ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट वॉज द शिव समुद्रम ऑन कावेरी रिवर। ठीक है, तो सबसे पुराना कौन सा है, ये जो हमारा है सिंद्रापोंग। ठीक है, यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया जो। ठीक है, दूसरा हमारा सबसे पुराना है, मतलब दार्जिलिंग वाला, और फिर दूसरा हमारा है शिव समुद्रम ऑन कावेरी रिवर। ठीक है, शिव समुद्रम ऑन कावेरी रिवर। तो देखिए यहीं पे कहीं पे सी और कहीं से के। ठीक है, तो आप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो कावेरी रिवर पे शिव समुद्रम दूसरा ओल्डेस्ट प्रोजेक्ट है। ठीक है, इन कर्नाटका इन 1902। ठीक है, शिव समुद्रम इज एन एंशियंट प्लेस। ठीक है, इट इज लोकेटेड
इन द कावेरी दोआब, ठीक है, नियर द 50 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ मायासूर। तो आप मायासूर के नॉर्थ ईस्ट में 50 किलोमीटर जाएंगे कावेरी दोआब में शिव समुद्रम जो हमारा आपका ये हाइड्रो पावर प्लांट है वो वहाँ पे स्टैब्लिश है। ऐसे ही हिस्टोरिकली शिव समुद्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हियर द वाटर ऑफ कावेरी अपीयर्स टू बी द ग्रेट लेक ड्यू टू द मार्फोलॉजी ऑफ द माउंटेन, ठीक है। तो यहाँ पे जो कावेरी रिवर है ना, वो क्या है, उसका जो वाटर है वो बहुत मतलब एक बड़ा सा लेक की तरह दिखता है। क्यों? क्योंकि जो मार्फोलॉजी है माउंटेन का उस तरीके से बना हुआ है कि वो बहुत बड़े से लेक जैसा दिखता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा है कृष्णा सागर डैम। तो ये हमारा कौन सा डैम हो गया? देखिए जो सबसे पुराना दार्जिलिंग वाला जो है यानी कि सिंदरपोंग वाला, फिर दूसरा जो है सेकंड ओल्डेस्ट हमारा समुद्रम हो गया, सारे कावेरी रिवर पे हैं। नेक्स्ट हमारा है कृष्णा सागर डैम, ठीक है। इट इज ऑल्सो situated in the Kaveri River in Karnataka. DPR or the profile of this dam was prepared by the M. Visvesvaraya, ठीक है। तो कृष्णा सागर डैम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि इसकी डिजाइन जो है प्रिपेयर की गई थी एम विश्वेश्वरैया के द्वारा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला एंड पुडुचेरी आर द पार्टी इन द कावेरी डिस्प्यूट। कौन कौन सी पार्टी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अभी तक हमने पढ़ा इस डैम में। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि कौन सी पार्टीज थी कावेरी डिस्प्यूट के लिए। तो ये तमिलनाडु, ठीक है, कर्नाटका, केरला एंड पुडुचेरी, ठीक है। क्या क्या है? तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला एंड पुडुचेरी, ठीक है। तो ये हो गया, ये पार्टी है डिस्प्यूट कावेरी रिवर के डिस्प्यूट की। अकॉर्डिंग टू द नोटिफाइड डिसीजन ऑफ 20 फरवरी 2013 द टोटल 740,000 मिलियन क्यूबिक फीट ऑफ कावेरी वाटर 270 TMC फीट टू केरला। जो टोटल जो वाटर है 740,000 मिलियन क्यूबिक का, ये तो 1000 मिलियन क्यूबिक इसको हम शॉर्ट में TMC बोल देते हैं। तो जो हमारा 270 TMC है वो हमने किसको दे दिया? कर्नाटका को। 30 जो TMC है वो केरला को जाता है और 419 जो TMC है वो तमिलनाडु को जा रहा है। 7000 जो 1000 मिलियन क्यूबिक फीट जो है वो पुडुचेरी को जाए। सबसे बड़ी बेनिफिशियरी स्टेट कौन सा है? ये जो हमारा तमिलनाडु है, ठीक है। सेकेंड जो है आपका आएगा कर्नाटका, देन आफ्टर केरला और उसके बाद फिर पुडुचेरी, ठीक है। तो कर्नाटका को सबसे ज्यादा बेनिफिट हो रहा है इस प्रोजेक्ट से। अब देखिए क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर स्टेशन इन इंडिया। देखिए अब ये सेकंड ओल्डेस्ट है शिव समुद्रम, तो अब और कोई है नहीं तो हम यही लगाएंगे। देखिए ओल्डेस्ट क्या है? ओल्डेस्ट हाइड्रो पावर प्लांट इन द दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये जो ओल्डेस्ट पावर प्लांट है कहाँ पे है? दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट बंगाल में, ये सबसे पुराना है, ठीक है। इट इज कमीशन इन द ईयर 1897। The hydroelectric power station near Samudram was set up on Kaveri in Karnataka. It is the second oldest power station in India. It was commissioned in 1902. और ये जो है 1897 में ही स्टैब्लिश कर दिया गया था दार्जिलिंग वाला, ठीक है, दार्जिलिंग हाइड्रो पावर प्लांट। और दूसरा जो हमारा शिव समुद्र में 1902 में। तो ये सेकेंड ओल्डेस्ट है, ठीक है। शिव समुद्रम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज लोकेटेड कहाँ पे है? ये कावेरी पे, ये कर्नाटका पे है, कावेरी रिवर पे, कर्नाटका कावेरी रिवर पे। कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट CRWD इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? किससे रिलेटेड है? तो आपको पता है तमिलनाडु, केरला नहीं, गुजरात नहीं होगा, ठीक है, ये होगा डी, ठीक है। तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला एंड पुडुचेरी। देखिए तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला एंड पुडुचेरी आर द स्टेट्स रिलेटेड टू द कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट। द कावेरी वाटर डिस्प्यूट came up with its final order in 2013 giving 270 TMC। किसको देते हैं? कर्नाटका को 30 TMC, केरला को 419 TMC, तमिलनाडु को 7 TMC जो है पुडुचेरी को दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर डिस्प्यूट बिटवीन द तमिलनाडु एंड केरला इज रिलेटेड टू। तो किससे रिलेटेड है? ये कावेरी रिवर से है, ये, ठीक है, कावेरी रिवर से है। और नाम क्या है? नाम जो है हमारा कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट है, ठीक है, कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट। तो ये हो गया, और इसको भी हम इंक्लूड ही कर लेते हैं। नागार्जुन सागर डैम, ठीक है। नागार्जुन सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज एस्टैब्लिश एज कृष्णा रिवर। नागार्जुन ये एग्जैक्टली आपको ना डैम दे देगा और लोकेशन रिवर दे देगा, आपको मैच कराना होगा, तो आपके लिए इजी है ये। नागार्जुन सागर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज एस्टैब्लिश एट कृष्णा रिवर। इट वाज कंप्लीटेड इन 1969। इट इज लोकेटेड एट द बॉर्डर ऑफ द तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। तो ये जो हमारा नागार्जुन सागर
पर्पस प्रोजेक्ट है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे, ठीक है, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे एंड ऑन द रिवर ऑफ द कृष्णा एंड ऑन द बैंक ऑफ द कृष्णा रिवर, ठीक है। द इरिगेशन फैसिलिटी हैज बीन मेड अवेलेबल टू नालगोंडा। अब ये कुछ स्टेट्स हैं, गुंटूर है, अब ये स्टेट डिस्ट्रिक्ट आप सॉरी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछेगा, फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग क्या है, कैसे प्रोनाउंस करेंगे आप देख लीजिएगा। फिर है द हाइट ऑफ द नागार्जुन सागर डैम इज 124 मीटर। कितना है डैम का हाइट, इट इज 124 मीटर, ठीक है, 124 मीटर। द रिजर्वायर्स ऑफ द नागार्जुन सागर डैम हैव द कैपेसिटी ऑफ वाटर स्टोरेज अप टू 472 मिलियन क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो क्या है, 11 reservoirs of the नागार्जुन सागर डैम have the capacity, 11 reservoirs है नागार्जुन सागर डैम में, और उनकी कैपेसिटी कितनी है, 472 मिलियन क्यूबिक मीटर की, ठीक है, टीएमसी की, ठीक है। एंड एज पर द प्रोजेक्ट 1550 मीटर लॉन्ग मैसनरी डैम हैज बीन कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट इरीगेशन फैसिलिटी इज अवेलेबल फॉर 8.67 lakh हेक्टेयर एरियाज ऑफ लैंड इन आंध्र प्रदेश एंड 210 megawatt electricity is produced. The project extends over Andhra Pradesh and Telangana, ठीक है। अब देखिए नागार्जुन सागर डैम इज लोकेटेड ऑन द विच रिवर, तो आंसर हमारा है कृष्णा रिवर, ठीक है, पता है आपको। तो नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट हैज बीन बिल्ट ऑन द कृष्णा रिवर नियर द नांदई कोडा, ठीक है, आंध्र प्रदेश। मैसनरी डैम 1550 meter has been constructed under this project. This project is expanded in Andhra Pradesh and Telangana. फिर से क्वेश्चन हमारा नागार्जुन सागर मल्टीपार प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर, तो आपको पता है कृष्णा रिवर पे है ये, ठीक है, एक्सक्यूज मी। फिर नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट इज मल्टीपर्पज स्कीम ऑन द रिवर कृष्णा। द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन 1967। द डैम इज लोकेटेड नियर द, अब ये जो विलेज है कौन सा, नंदी कोंडा, ठीक है, नंदी कोंडा, ठीक है, विलेज कहाँ पे है, बॉर्डर ऑफ तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। द प्रोजेक्ट प्रोवाइड्स द इरिगेशन टू द नालगोंडा, खामम और कृष्णा, गुंटूर और आपका प्राक्षम डिस्ट्रिक्ट। आप देख लीजिएगा कैसे इसको जो है क्या करना है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नागार्जुन सागर लाइज ऑन द, कहाँ पे है ये कृष्णा रिवर पे है, ठीक है, कृष्णा रिवर पे है। तो नागार्जुन सागर डैम इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, कौन सा स्टेट में है ये, तो इट इज ऑन द बॉर्डर ऑफ द आंध्र प्रदेश एंड ऑन द बॉर्डर ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो अभी हमारा ऑप्शन में है आंध्र प्रदेश, तो हम इसी को लगाएंगे। नागार्जुन सागर डैम इज लोकेटेड इन, कहाँ पे लोकेटेड है ये डैम, इट इज इन उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा में है, ठीक है। हीराकुंड डैम भी देख लेते हैं इसी बार, तो इसमें कोई ऐसा जो है नोट्स नहीं है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। ऑन विच रिवर द हीराकुंड डैम इज डैम कंस्ट्रक्टेड, किस रिवर पे, इट इज ऑन द महानदी रिवर, महानदी रिवर। हीराकुंड डैम इज बिल्ट अक्रॉस रिवर महानदी इन द स्टेट ऑफ द उड़ीसा, ठीक है, कहाँ पे है ये हीराकुंड डैम, महानदी रिवर पे है, और कहाँ पे है ये, उड़ीसा में है। द लेंथ ऑफ द मेन डैम इज 4.80 किलोमीटर, फ्लैंक्ड बाई 21 किलोमीटर अर्दन डाइक्स on left and right side, making a total length of 25.8 किलोमीटर, ठीक है। हीराकुंड डैम हैज बीन बिल्ड 15 किलोमीटर अवे फ्रॉम द संबलपुर टाउन, ठीक है, संबलपुर टाउन के 15 किलोमीटर दूर है वहाँ से। इट हैज द कैपेसिटी टू इरिगेट अबाउट 10 lakh हेक्टेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेम ऑफ द डैम बिल्ट ऑन द महानदी रिवर इज, महानदी रिवर पे कौन सा डैम है, तो इट इज हीराकुंड डैम, ठीक है, महानदी नदी पे हीराकुंड डैम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबल वैली प्रोजेक्ट, ठीक है, चंबल वैली प्रोजेक्ट। देखिए चंबल रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम द जानपावा हिल्स, ठीक है, कहाँ पे है, जानपाव हिल्स पे है, माहू इन मध्य प्रदेश। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये क्वेश्चन में आ जाता है कभी कभी कि जो चंबल रिवर है वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द जानपाव हिल्स नियर द माहू इन मध्य प्रदेश, और इट मीट्स टू द यमुना नियर द इटावा, इटावा के पास जो है यमुना से मिल जाती है। चंबल प्रोजेक्ट इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, किसका जॉइंट वेंचर है, इट इज द जॉइंट वेंचर ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। अंडर द प्रोजेक्ट 3 डैम्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड, कौन से 3 डैम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए गांधी सागर डैम एमपी में है, राणा प्रताप सागर डैम राजस्थान एंड जवाहर सागर डैम इन राजस्थान। देखिए 2 डैम राजस्थान में है, राणा प्रताप और जवाहर, ठीक है ना, राणा प्रताप और जवाहर। आप ऐसे याद रख लीजिएगा कि गांधी सागर, गांधी जी के लास्ट में गांधी जी के व्यूज जवाहरलाल नेहरू से नहीं मिले थे, ठीक है ना, उन्होंने कहा था कांग्रेस को। अब ये याद करने का एक तरीका है, ठीक है, ऐसे आपको याद होगा जो है, दैट इज मच बेटर। लेकिन जो लोग नहीं जो है इसको रिकॉल कर पा रहे होंगे, तो क्या करना है कि गांधी सागर जो डैम है और वो जवाहर सागर डैम है वो एक साथ नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो अलग अलग जो है उनके विचार थे। तो गांधी सागर डैम कहाँ पे है, एमपी में है, और राणा प्रताप सागर डैम राजस्थान, और जवाहर सागर जो डैम है वो कहाँ पे है, राजस्थान, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा, गांधी सागर डैम जो है एमपी में है, बाकी जो राणा प्रताप सागर है और जवाहर सागर बचता है वो ऑब्वियसली राजस्थान में है, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा। देखिए गांधी सागर डैम प्रोजेक्ट इज द फर्स्ट अमंग द 4 चंबल वैली प्रोजेक्ट्स। गांधी सागर डैम जो प्रोजेक्ट है, गांधी सागर डैम प्रोजेक्ट इज द फर्स्ट अमंग द 4 चंबल वैली प्रोजेक्ट। ठीक है, पहला जो है चंबल वैली का पहला जो प्रोजेक्ट था वो गांधी सागर डैम ही था। ठीक है, दिस डैम इज एस्टेब्लिश्ड एंड मंदसौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। कहाँ पे है? मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में। गांधी सागर डैम कहाँ पे है? चंबल वैली का पहला प्रोजेक्ट है और मंदसौर डिस्ट्रिक्ट में है ये, एमपी में। द हाइट ऑफ दिस डैम इज 62.17 मीटर। द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस डैम वाज started in 1954 and completed in November 1960. Rana Pratap Dam has been established in Rajasthan. Jawahar Sagar Dam was constructed on 30 किलोमीटर far from the Kota in Rajasthan. ठीक है, तो ये हो गया आपका। क्वेश्चन देखते हैं, which dam has been constructed on the river चंबल। ठीक है, तो कौन सा डैम है चंबल रिवर पे? तो देखिए अब आपका गांधी सागर डैम है। ठीक है, गांधी सागर डैम है। तो अब आपको कमेंट सेक्शन में क्या बताना है कि सरदार सरोवर किस डैम पे है, किस रिवर पे है, भाखड़ा डैम किस रिवर पे है और इंदिरा सागर किस रिवर पे। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, देखिए चंबल रिवर ओरिजिनेट्स नियर द जानपवा हिल्स इन माहौर इन मध्य प्रदेश। इट मर्जेस विद यमुना नियर द इटावा। ठीक है, यूपी। चंबल प्रोजेक्ट बिल्ट ऑन द चंबल रिवर इज अ जॉइंट प्रोजेक्ट। जॉइंट जो प्रोजेक्ट है किसका किसका? राजस्थान मध्य प्रदेश। तो 2 स्टेट का जॉइंट प्रोजेक्ट है चंबल प्रोजेक्ट, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। दिस प्रोजेक्ट इंक्लूड्स द गांधी सागर डैम इन एमपी, राजस्थान राणा प्रताप सागर डैम इन राजस्थान एंड द जवाहर सागर डैम इन राजस्थान। दिस प्रोजेक्ट सप्लाइज इलेक्ट्रिसिटी टू ग्वालियर, मुरैना, भिंड, नागदा, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। फिर उसके बाद यहाँ पे कोटा, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, अलवर और चित्रदुर्ग इन राजस्थान। तो ये जगह है यहाँ पे जो सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेनिफिट्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर वैली प्रोजेक्ट आर शेयर बाई मोर देन 1 स्टेट। कौन सा है ये? तो देखिए चंबल सागर बिल्कुल 2 स्टेट है, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। और उसके बाद जो है आपका हीराकुंड, हीराकुंड उड़ीसा में। ठीक है, कौन से नदी पे है बता दीजिए? मयूराक्षी और शारावती। देखिए इसमें एक से ज्यादा। देखिए चंबल वैली प्रोजेक्ट बेनिफिट्स राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। मयूराक्षी जो प्रोजेक्ट हमारा है वो जो है कौन शेयर करता है इसका बेनिफिट? वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। समझिए फिर से, मयूराक्षी वेस्ट बंगाल एंड झारखंड। मयूराक्षी किसको बेनिफिट करता है? वेस्ट बंगाल को भी करता है और झारखंड को भी करता है। वेयर एज द हीराकुंड एंड सारावती प्रोजेक्ट बेनिफिट उड़ीसा एंड कर्नाटका रिस्पेक्टिवली। तो ये एक एक के लिए, हीराकुंड किसके लिए है? उड़ीसा के लिए, और श्रावस्ती जो है प्रोजेक्ट सारावती प्रोजेक्ट जो है ये कर्नाटका। तो ये जो दोनों एक ही एक के लिए हैं, लेकिन मयूराक्षी जो है आपका वेस्ट बंगाल और झारखंड दोनों के लिए है, झारखंड दोनों के लिए है। और दूसरा हमारा है चंबल वैली प्रोजेक्ट, ये राजस्थान और मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये दोनों ही जो है आपका वो दो स्टेट्स को बेनिफिट कर रही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गांधी सागर डैम इज द पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो चंबल प्रोजेक्ट का है ना ये पार्ट। ठीक है, चंबल प्रोजेक्ट का है। तो गांधी सागर डैम इज द फर्स्ट ऑफ 4 चंबल वैली प्रोजेक्ट लोकेटेड ऑन द रिवर ऑन द मध्य प्रदेश एंड राजस्थान बॉर्डर। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है ये गांधी सागर डैम। ठीक है, चंबल वैली प्रोजेक्ट में है ये, वन ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ द चंबल वैली। द डैम इज लोकेटेड ऑन द मंदसौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इट इज मैसनरी ग्रेविटी डैम। ठीक है, 62.17 मीटर हाइट है इसका। The construction of the dam started in 1954 and was completed in 1960. ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following is are not associated with the चंबल वैली प्रोजेक्ट। कौन सा नहीं है? गांधी सागर है बिल्कुल, जवाहर सागर है। ठीक है, तो यही दोनों हैं। गोविंद सागर नहीं है। देखिए ये हमारा है C3 and 4। अच्छा नॉट है, कौन सा नहीं है? देखिए ये जो है दोनों नहीं। जो हमारा होगा वो है 3 and 4, गोविंद सागर और गोविंद वल्लभ पंत। देखिए गोविंद सागर इज द मैन मेड रिजर्वायर सिचुएटेड इन द बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कहाँ पे है गोविंद सागर? गोविंद सागर जो है हिमाचल प्रदेश में है, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। ये मैन मेड रिजर्वायर है, याद रखिएगा मैन मेड रिजर्वायर है। इट इज फॉर्म्ड बाय द भाखड़ा नांगल डैम। ठीक है, तो गोविंद सागर जो है भाखड़ा नांगल डैम ये मैन मेड रिजर्वायर है एक्चुअली। ठीक है, अभी हमने इसका मेंशन भी किया था। ये जो है भाखड़ा नांगल डैम की वजह से बनाया गया, मैन मेड है। गोविंद बल्लभ पंत सागर इज गोविंद सागर और एक है गोविंद बल्लभ पंत सागर इज द मैन मेड लेक सिचुएटेड इन द साउदर्न रीजन ऑफ द सोनभद्र उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो ये गोविंद बल्लभ पंत सागर की बात करेंगे तो ये साउदर्न रीजन ऑफ सोनभद्र यूपी में आ जाएंगे। गांधी सागर जो है हमारा मध्य प्रदेश में है। जवाहर सागर राजस्थान में एसोसिएटेड विद द चंबल रिवर वैली प्रोजेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर रिजर्वायर इज बिल्ट ऑन द चंबल रिवर। तो कौन सा है ये? इट इज राणा प्रताप। ठीक है, इज राणा प्रताप।
देखिए राणा प्रताप सागर डैम इज अ ग्रेट मेसनरी डैम बिल्ट ऑन द चंबल रिवर एट द रावत भाटा इन राजस्थान। तो राणा प्रताप कहाँ पे, चंबल वैली का एक जो है ये पार्ट है, प्रोजेक्ट का पार्ट है, और ये जो है रावत भाटा राजस्थान में है। द हाइट ऑफ दिस डैम इज 177 फीट। अच्छा, कौन से डैम की इंडिया में सबसे हाईएस्ट हाइट है, सबसे ज़्यादा हाइट किस डैम की है, ये आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इट्स कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड इन 1953 एंड इट वाज इनॉग्रेटेड इन 1970। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और नेक्स्ट हमारा है तेहरी डैम प्रोजेक्ट, ये हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।